अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है मर्क्यूरस सोलोबलस, मर्क साल जिसको बोलते हैं आमतौर पर। ये एंटी सिफिलिटिक है। इसका ज्यादातर असर जो है वो जिल्द पर, गदूदों पर और हड्डियों पर होता है, क्योंकि ये बहुत गहरा असर रखने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है। और इसका असर जब नर्वस सिस्टम पर होता है तो मरीज की कंडीशन ऐसी होती है कि वो इंतहाई जल्दबाज होता है, हर काम में हर वक्त जल्दबाजी से काम लेता है। ये उसकी पहचान है। और फिर जो है वो रात का वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। रात के अंदर उसकी अलामात, उसकी तकलीफ बढ़ जाती हैं। वो इतनी तकलीफ में होता है कि वो चाहता है कि वो खुदकुशी करके अपने आप को खत्म कर ले और दुनिया में जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता। वो ये सोच है। इसी तरह जिल्द पर जब ये काम करती है तो जिल्द पर दाने निकलते हैं, आबले बनते हैं और उनके अंदर से जो मवाद बहता है उसकी एक मखसूस ताफुन होती है, बदबू होती है, जो पूरी होम्योपैथिक में किसी होम्योपैथिक रेमेडी के जिल्द के दानों के अंदर ऐसे मवाद की बदबू नहीं होती। इसकी खास होती है, जिससे मर्क साल की पहचान होती है। और इसका जो आबले निकलते हैं जिल्द पर वो तांबे नुमा होते हैं। खास तौर पर ऐसे बच्चे जो पैदाशी तौर पर सिफिलिटिक बच्चे होते हैं, उनके हाथ के तलवों और पाँव के तलवों पर दाने नमूदार होते हैं। दुनिया जहान में क्या उसका इलाज करना है, दबा देंगे, उसकी आगे नस्लें सिफिलिटिक को भुगतेंगी। क्यों ना हो ऐसा जब बच्चा एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आता है तो उसको फौरी तौर पर मर्क्यूरस साल 30 पर लगा देना चाहिए। उसके आबले ही नहीं दुरुस्त होंगे बल्कि उसकी नस्लों से भी आतिश खत्म होगी। और ऐसे मरीज जिनका मुंह पक जाता है, इलाज ही कोई नहीं उसका, और मुंह पकने के साथ साथ फिर बहुत बकसरत थूक आता है, हर वक्त मुंह थूक से भरा रहता है, कोई इलाज नहीं है। तो इसके पीछे दरअसल सिफिलिटिक हिस्ट्री होती है। वो खानदानी आतिशकी मरीज होता है तो उसको मर्क्यूरस साल देंगे तो अल्लाह की तौफीक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो शफा याब हो जाएगा। और फिर जब ये खानदानी हिस्ट्री के तौर पर आतिशक चलती रहे आगे, तो जब इसको जिस्म के अंदर बहुत काम करने का मौका मिल जाए तो फिर ये जिस उज़व पर अपना काम करती है उसको मुकम्मल नकारा कर दे। मैदा मुकम्मल बंद हो जाए, अंतड़ियां काम करना छोड़ दे, जिगर काम करना छोड़ दे, गुर्दे काम करना छोड़ दे, जिनसी आज़ा जनाना और मर्दाना बिल्कुल नाकारा, अनफिट और नाकाम हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आतिशी हिस्ट्री को, सिफिलिटिक हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए मर्क साल देंगे, 30 में देंगे, 200 में देंगे, 1 MCM में भी देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ मरीज शफायाब ही नहीं होगा बल्कि उसका खानदान शफायाब होगा। आइंदा आने वाली नस्लों में ये अलामत पैदा इंशाअल्लाह नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।